क्या नंबर का? 2 नंबर का पहला। 2 नंबर का पहला। x प्लस वाई बराबर ए माइनस बी। ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है? बनाना कौन विधि से है? लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनेगा। किस विधि से बनाएंगे? प्रतिस्थापन। यानी कि इस प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि एक का मान दूसरे में क्या कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी बिठा दीजिए। एक का मान निकाल के दूसरे में बिठाना। तो ये है हमारे पास समीकरण 1, ये है समीकरण 2। एक काम करते हैं, समीकरण 1 को उठाते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। इनमें से हम x या y, इससे x या y किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे x का या y का। हम x का निकालते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी है, ठीक है। ये प्लस में उधर आके किस में हो गया, बोलो ना, माइनस में हो गया। x का मान हमारा क्या निकल गया? a माइनस बी माइनस y। कोई दिक्कत? अब हमको लिखना है समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 हमारा कितना है? ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए रखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना निकला है? ए माइनस बी इंटू घटा हुआ, यही ना है? बराबर ऐसे ऐसे ना है। ये एक्स के जगह पे क्या रखेंगे? ए माइनस बी माइनस वाई। तुम चाहो तो इसको ये भी लिख सकती हो, यानी कि घटबे करेगा, ए माइनस बी में घटबे करेगा वाई। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकती है। टोटल एक्स का मान कितना हुआ? ए माइनस बी माइनस वाई। क्या हुआ? ए माइनस बी माइनस वाई। माइनस में क्या है? भरा देती है। एक्स का मान रखने पर ए माइनस बी माइनस वाई बराबर -2, माइनस क्या लिखेंगे? बी वाई बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या करना है? इसको ए से गुना करना है तीनों में। ए गुना ए गुना बी, ए गुना ए वाई। कितना हो गया? ए वाई हुआ, इधर कितना हो गया? माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत यहां तक? सिमरन देखो, अब क्या करना है? देखो, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है ना? तो दोनों अगर प्लस में हो, इधर भी प्लस है इसके आगे, यहाँ भी क्या है? अगर प्लस है, मान लो कि इधर हम भेजेंगे तो घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। कर दिया कैंसिल। अब इधर क्या बचा? ए बी, ए वाई और बी वाई। देखो ए बी जो है ना, ये अचर पद है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। ए वाई माइनस बी वाई, जो दोनों रहेगा इधर, और ये उठ के किधर चला जाएगा? बी स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ? बोलो ना। अभी दोनों में कॉमन क्या है? y क्या है? नहीं है कॉमन, माइनस ए। एक काम करते हैं, हम माइनस y कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इससे माइनस y आ जाएगा, बचेगा कौन सी? प्लस में ए बचेगा ना। यहाँ भी माइनस हम ले लिए, क्या बचा?
क्या बचा? कोई दिक्कत? बराबर। अभी दोनों में देखो तुमको क्या दिख रहा है कॉमन? बी दोनों में है, बी को बाहर कर लिए, इधर क्या बचा? बी प्लस ए। अब देखो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? बी ए प्लस बी। प्लस वाले को हम उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं? अरे 2+5 या 5+2 कितना होगा? उतने में होगा। तो अगर प्लस में होता हम उलट भी देंगे तो कोई दिक्कत। अब हमारे पास यहाँ माइनस वाई ए प्लस बी बचा हुआ। अब हम माइनस वाई बराबर बी, इधर क्या बचा? ए प्लस बी बटा में कितना आ गया? ए प्लस, ये वाला ए प्लस बी किधर आ गया? नीचे। और ये ए प्लस बी क्या हो गया? कैंसिल है हुआ। तो वाई बराबर कितना बचा? बराबर माइनस वाई बराबर कितना बचा? बी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हो, वाई बराबर माइनस। कोई दिक्कत? क्या था? समझ में आया? कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट खाली गुना और भाग करने के लिए सही सही आना चाहिए। अगर एक्स वाई ए प्लस बी का गुना सही आता है तुमको, एक भी गलती नहीं होगा। समझ में आया? तो इसको बनाओ, अगर नहीं समझ में फिर से बताना। उसका वाई एक्स का अनुमान निकालना। तुम जो है वाई का मान निकल गया ना, तुम चाहो तो समीकरण एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो। जो y का मान निकला तुम एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो। प्लीज दो समीकरण एक में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर a माइनस बी। एक्स प्लस वाई के जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस बी। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ देखो y के जगह पे माइनस बराबर a माइनस। कोई दिक्कत? बोलो रे। a माइनस बी, ये इधर है माइनस, उधर जाके एक प्लस में है एक माइनस में, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। एक्स बराबर कोई प्रॉब्लम? कजली चलिए नंबर 2। नंबर 2 नंबर 2 में क्या है? चलो बोलो दूसरा क्या? एक्स प्लस वाई, दूसरा बोलो एम एक्स माइनस एम वाई। यही ना है समीकरण 1, समीकरण। कोई दिक्कत? यहाँ देखो ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 2m। तो एक्स का मान निकाल लीजिए इससे 2m, प्लस उधर जाके माइनस वाई, प्लस उधर जाके माइनस वाई। एक्स का मान क्या आ गया? 2m माइनस वाई। अब लिखिए क्या? समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा कितना है? एम एक्स माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम एक्स के जगह क्या रखना है हमको? 2m माइनस वाई, एन वाई बराबर एम स्क्वायर और प्लस में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए नेक्स्ट। अब इसको मल्टीप्लाई गुना करना है दोनों में, m से इस 2m में, m से और y में। तो 2m क्या हो गया? स्क्वायर
m गुना 2m तो कितना हो गया m स्क्वायर माइनस m गुना 2 करो m गुना y एम m y क्या हो गया m गुना 2m किए तो 2m स्क्वायर हुआ m गुना y किए तो माइनस 2y हुआ माइनस में क्या है ny और आगे क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये वाला और ये वाला m स्क्वायर है दोनों में है कि नहीं है और ये दोनों देखिए ny और y इन दोनों इसको उधर भेज देना my माइनस ny बराबर m स्क्वायर प्लस 2 सॉरी n स्क्वायर और प्लस में उधर है तो माइनस में 2m स्क्वायर कोई दिक्कत बोलो ना इन दोनों को घटाओ कितना होगा 2m स्क्वायर में एक m स्क्वायर घट गया तो कितना बचा माइनस में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन दोनों में क्या कॉमन है y माइनस y कॉमन है ना माइनस y कॉमन है तो लिए m कितना हो गया m प्लस n यही ना है इधर ही कितना है इधर हो गया हमारा m माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक काम करते हैं इसको उलट दें n स्क्वायर m स्क्वायर कर दें इधर माइनस y और m प्लस n कोई दिक्कत नहीं है n स्क्वायर और m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को एक बार प्लस में एक बार माइनस यानी कि हम इसको एक बार में क्या लिख सकते हैं n माइनस m और एक बार में लिख सकते हैं n प्लस m कोई प्रॉब्लम तो y बराबर क्या हो गया n माइनस m इंटू में n प्लस m बटे m प्लस ये दोनों को कटा सकते हैं हम क्योंकि उल्टेंगे तो सेम हो जाएगा उलट के भी लिख सकते हैं सेम हो जाएगा ये दोनों क्या कर दिए कटा दिए तो y बराबर क्या वैल्यू निकल गया हमारा y का मान क्या आया इसको पहले नोट करिए इतना सा पहले नोट करिए इतना सा निकल गया y का मान कितना निकला जल्दी बताओ y बराबर कितना आया n माइनस ठीक है तो y का जो है वैल्यू चला गया उधर माइनस में n माइनस m ये ना है उल्टा दो ये क्या होगा माइनस n और प्लस m उल्टा देंगे तो क्या होगा m माइनस n n होगा तो हमारा वैल्यू किस चीज का आ गया y का अब x का वैल्यू निकालना है तो समीकरण एक में y का मान रखने पर यहाँ ध्यान दो x प्लस वाई बराबर 2m ठीक है यहाँ देखिए x प्लस y का वैल्यू कितना है m माइनस n बराबर 2m कोई दिक्कत यहाँ तक x बराबर क्या हो जाएगा 2m इधर प्लस उधर जाके माइनस में m माइनस n जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो यहाँ पे समझने का है इस माइनस से इन दोनों में गुना होगा 2m माइनस m और माइनस माइनस प्लस है कोई दिक्कत 2m में एक m चला गया कितना बचा m प्लस x का वैल्यू कितना हो गया m प्लस किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक उतारो और इसको 2-3 बार घर में बनाओ फिर रिवीजन करो